मैं इस वीडियो में नाम मसावात के चंद एक सवालात हल करना चाहूँगा जो कि अजीब पुरफरेब सवाल हैं, और आप कह सकते हैं कि तमाम सवालात जो हैं वो अजीब व गरीब नहीं होते और हो सकता है किसी हद तक आप सही हों। तो आइए एक सवाल हल करते हैं। हमें दिया गया है x तफरीक 1 बटा x जमा 2, ये बड़ा है 0 से। तो इसे हल करने के दो तरीके हैं। तो मैं आपको जो है इसका जो सादा तरीका है वो पहले आपको बताता हूँ और यकीनन आपके लिए काम करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी अदद जो है a बटा b अगर है ये बड़ा है 0 से, तो यहाँ पर आप देखें कि इसकी खसूसियात जो हैं मनफी आदाद की जो खसूसियात हैं वो आप ध्यान में रखिए कि अगर कोई अदद जो है वो 0 से बड़ा है तो ये दोनों a और b जो हैं, a बड़ा है 0 से और b बड़ा है 0 से, अगर ये मायार इसका पूरा उतरेंगे इस मायार पर तो जो है ये सही होगा, वरना ये सही नहीं होगा। दूसरा इसका ये है कि या फिर जो है अगर कोई मनफी अदद जो है उसको हम तफरीक कर रहे हैं किसी मनफी अदद से तो जो है वो बड़ा होगा 0 से। तो a जो है छोटा है 0 से और b छोटा है 0 से, अगर ये कंडीशन हो तो फिर ये इसके मायार पर पूरा उतरता है। तो ये दो इसके मायार हैं, इन दोनों में से किसी एक पर इसे पूरा उतरना चाहिए। ठीक, तो इस हिसाब से हम जो है इस सवाल को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों जो हैं वो बड़े हैं 0 से, तो हमारा शुमार कुनंदा और नस्ल जो है वो 0 से बड़ा है। तो हम इसे इस तरह लेते हैं कि x तफरीक 1 बड़ा है 0 से और x जमा 2 बड़ा है 0 से, तो ये इसके मायार पर पूरा उतरेंगे। अगर दोनों बड़े हैं 0 से तो जब इन्हें तफरीक करेंगे तो कोई बड़ा अदद हासिल होगा जो 0 से बड़ा होगा। ठीक, अगर वो दोनों 0 से छोटे हैं, अगर ये दोनों यानी x तफरीक 1 छोटा है 0 से और x जमा 2 छोटा है 0 से, तो अगर ये दोनों 0 से छोटे हैं, ये मनफी अदद हैं, तो मनफी को जब मनफी से हम तकसीम करेंगे तो ये मस्बत हो जाएगा और 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो x तफरीक 1 बड़ा है 0 से, तो अगर हम 1 जमा करें दोनों तरफ तो x बड़ा है 1 के, तो अगर x जमा 2 बड़ा है 0 से, तो अगर हम तफरीक कर दें दोनों जानिब से तो ये हो जाता है x बड़ा है मनफी 2 से। तो ये दोनों जो हैं, ये खाकी या लाल रंग से जो लिखा है, ये दोनों जो हैं, ये दोनों बयान जो हैं, ये x बड़ा है 1 से और x बड़ा है मनफी 2 से, तो ये दोनों बयान जो हैं, ये बयान जो हो जाता है x बड़ा है 1 से और ये बयान हो जाता है x बड़ा है मनफी 2 से। तो x अगर बड़ा है 1 से और x बड़ा है मनफी 2 से, तो x को जो है वाज़े तौर पर x 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 जो है वो मनफी 2 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो इसलिए ये इसके मायार पर पूरा नहीं उतरेगा। तो हर वो अदद जो 1 से बड़ा होगा वो इसके मायार पर पूरा उतरेगा। तो ये जो है शुमार कुनंदा और नस्लनुमा ये उस 0 से उसी सूरत में बड़े होंगे जब x बड़ा होगा 1 से, क्योंकि x अगर 1 से बड़ा होगा तो ये सिर्फ मनफी 2 से भी बड़ा होगा। तो यूँ कहें x 2 के बराबर है तो ये हो जाएगा 1 बटा 4 जो कि 0 से बड़ा है। अगर इस सूरत में कि दोनों मनफी हों तो इस सूरत में जो है अगर x तफरीक 1 छोटा है 0 से, तो इस सूरत में हो जाता है x छोटा है 1 से, तो ये चीज़ जो है ये हो जाती है x तफरीक 1 के बराबर, और ये चीज़ जो है ये हो जाता है x जमा 2 छोटा है 0 से, और ये हो जाता है x छोटा है मनफी 2 से। ठीक, तो ये चीज़ जो है ये इस सूरत में आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं शुमार कुनंदा नस्लनुमा जो हैं वो अगर मनफी हों तो ये 0 से बड़े होंगे। तो x जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए और मनफी 2 से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए जो है इसे मनफी 2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि
फिर ये इन दोनों के मायर पर पूरा उतरेगा, वरना ये इनके मायर पर पूरा नहीं उतरेगा। तो x जो है वो छोटा होना चाहिए -2 से। तो ये दोनों अगर मस्बत हों या ये दोनों मनफी हों तो ये इसके मायर पर पूरा उतरते हैं। तो अगर ये दोनों मनफी हों तो ये x छोटा होना चाहिए -2 से। तो अगर x बड़ तो यहाँ पर जो है x बड़ा होना चाहिए 1 से या x छोटा होना चाहिए -2 से, तो ये इसके मायर पर पूरा उतरेगा। ठीक, तो इसे अगर हम नंबर लाइन पर बनाएं तो ये इस तरह बनेगा कि ये समझें कि ये एक नंबर लाइन है और ये है 0, ये 1। तो इसे 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 इसमें शामिल नहीं है, 1 पे मैं दायरा लगाता हूँ और ये 1 से ज़्यादा जितने भी अदद हैं वो इसमें शामिल होंगे, तो ये इसके मायर पर पूरा उतरेगा। और अगर कोई अदद जो है वो -2 से जो छोटा होगा वो इसके मायर पर छोटा होगा, तो -2 इसमें शामिल नहीं है। तो शुमार कुनंदा और नस्ब नुमाद दोनों जो हैं वो दोनों अगर मनफी हों तो क्या इसके मायर पर पूरा उतरते हैं। तो अगर -3 लें x की कीमत, तो हम -3 -1 ये हो गया -4 बटा -3 जमा 2 ये बराबर हो जाता है -1 के। तो -4 बटा -1 बराबर होता है -4 के। तो ये इसके मायर पर पूरा उतरता है। तमाम मनफी अदद जो 2 से छोटे हैं वो इसमें -2 से छोटे हैं वो इसके मायर पर पूरा उतरेंगे। तो हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं सवाल को 2 तरीक़ों से हल करूँगा, तो इसे दूसरे तरीके से हल करते हैं। तो इस सवाल को मैं दोबारा लिखता हूँ, x तफरीक 1 बटा x जमा 2 ये बड़ा है 0 से। तो इसे थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं और यूँ कहें कि ये बड़ा है और बराबर है, या इसे इस तरह ही रखते हैं। तो मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा ये बड़ा है और बराबर है, क्योंकि मुझे जो है इसे दर्जा बदर्जा मुश्किल सवाल हल करने चाहिए। तो इसे सीधा सीधा रखते हैं, ये बड़ा है 0 से। तो ये तरकीब जो है इसे हम जो है अगर x जमा 2 से ज़रब दें दोनों जानिब, लेकिन मुश्किल उस वक्त होती है जब आप नामसावात को दोनों अतराफ़ को किसी अदद से ज़रब देते हैं। अगर आप एक मस्बत अदद से ज़रब दें तो नामसावात पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन अगर आप एक मनफी अदद से ज़रब दे रहे हैं तो आपको नामसावात बदलना होगी। और हम ये नहीं जानते कि x जमा 2 जो है ये मस्बत है या मनफी। तो एक सूरत इसकी ये है कि जब x जमा 2 ये बड़ा है 0 से, और दूसरी सूरत यह है कि x, मैं मुख्तलिफ को रंग इस्तेमाल करता हूँ, x जमा 2 जो है ये छोटा है 0 से। ठीक, तो ये 2 इसकी मुमकिन सूरतें हैं कि ये हो सकता है, और इन दोनों सूरतों में जो है x जमा 2 जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 होगा तो ये नामसावात गलत हो जाएगी। ठीक, तो x जमा 2 जो है अगर ये बड़ा है 0 से तो x बड़ा है -2 से। अगर 2 हम तफरीक कर दें दोनों जानिब से तो ये इस तरह हो जाता है। तो x जो है वो -2 से बड़ा होना चाहिए। तो x तफरीक 1 बटा x जमा 2 बड़ा है 0 से। तो अगर x जमा 2 से ज़रब दे दोनों जानिब, अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि ये बड़ा है, ये मस्बत है, तो ज़रब देते हैं दोनों जानिब x जमा 2 से। तो x जमा 2 ख़त्म हो जाएगा, तो 0 से जब x जमा 2 को ज़रब देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा x तफरीक 1 बड़ा है 0 से। ठीक, तो x के लिए हल करते हैं, तो x बड़ा है 1 से। तो अगर x जमा 2 बड़ा है 0 से, अगर x बड़ा है -2 से, तो x को 1 से भी बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह कह सकते हैं कि इसे दोनों चीज़ों को जो है वो सही होना चाहिए, वरना जो है ये गलत हो जाएगा। तो x को जो है दोनों के मायार पर पूरा उतरना चाहिए। तो ये हिस्सा जो है ये मुख्तसर होकर हो जाता है कि x को बड़ा होना चाहिए 1 से। ठीक, तो दूसरी सूरत जो इसकी ये है कि x जमा 2 को जो है ये छोटा है 0 से, तो x जो है ये छोटा होगा -2 से।
तो अब x जमा 2 छोटा है 0 से, तो हमें क्या करना होगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे दोनों जानिब x जमा 2 से। यहाँ पर ये चीज़ जहन में रखिए कि यहाँ पर नामसावात की निशानी जो है वो बदल जाएगी, क्योंकि x जमा 2 जो है ये एक मनफी अदद है, तो इसलिए जो है नामसावात की निशानी जो है वो बदल जाएगी। तो हम जो है छोटा है की निशानी जो है वो लगाएंगे, तो x जमा 2 है वो ख़त्म हो जाएगा और x जमा 2 ज़रब 0 0 हो जाएगा। तो x तफरीक 1 छोटा है 0 से, और एक जमा कर दें दोनों जानिब, तो x छोटा है 1 से, ये इस तरह हो जाता है। तो x जमा 2 छोटा है 0 से या x छोटा है -2 से, तो x जो है उसे छोटा होना चाहिए 1 से भी। तो x छोटा है -2 से और x छोटा है 1 से, तो वो अदद जो -2 से छोटा होगा वो -1 से भी छोटा होगा, इसलिए ये जो है ये इसके मायार पर पूरा उतरता है। तो जब x जमा 2 छोटा है 0 से, तो x को छोटा होना चाहिए -2 से। ठीक, तो हमारा आखिरी नतीजा जो है वो ये है कि x बड़ा है 1 से, x को बड़ा होना चाहिए 1 से, या x को छोटा होना चाहिए -2 से। तो ये हम नंबर लाइन पर बनाते हैं, ये 1 है, इसे 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 है, -1 है, -2 है, और x को -2 से छोटा होना चाहिए, तो -2 के किरदारा लगाते हैं और इससे छोटे तमाम अदद इसमें शामिल होंगे। तो ये देखें कि बिल्कुल इसके बराबर आया है, वही जवाब है। तो जो भी तरीका आपको आसान लगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों तरीकों में मामूली फ़र्क है, और आपको थोड़ा गौर करना चाहिए कि क्या होता है जब आप ज़रब देते हैं या तकसीम करते हैं किसी मस्बत या मनफी अदद से।